अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। रबीउल अव्वल पर पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स पर चरागा किया गया है। कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, पिशावर, गिलगित, चित्राल और फैसलाबाद एयरपोर्ट्स को रोशनी से सजा दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन पर अपने पैगाम में कहा है कि विलादत रसूल के दिन पर पाकिस्तानी कौम मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद कर दी गई। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 43,786 टेस्ट किए गए। PDM ने हुकूमत के खिलाफ फौरी तौर पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। PDM का सरबराही इजलास जमीयत उलमा इस्लाम और इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुल्क की सियासत की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। चीनी के बाद 9,000 टन गंदम की दरामद का टेंडर्स भी महंगाई बोली वसूल होने के बाद मनसूख कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन और खैबर पख्तूनख्वा के लिए गंदम की दरामद के लिए कम से कम बोली $388.83 फी टन मिली थी। हुकूमत ने खाने पीने की अशिया की कीमतों पर टैक्स कम करने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत महंगाई और मुआशी सूरत हाल पर इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म को मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं, आज भी हुई है, सारे मामला तय हो चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 20 अक्टूबर की शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। अलामिया के मुताबिक सेक्रेटरी बलूचिस्तान असम्बली ने इजलास की कार्रवाई का एजेंडा जारी कर दिया है। अलामिया में मजीद कहा गया है कि इजलास में वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश की जाएगी। गोजरा के करीब मोटरवे पर मुबैना ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की ने पुलिस के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुतासरा लड़की ने थाना सिटी में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाया। लड़की का कहना था कि मुल्ज़िमान बाअसर हैं, संगीन नतायज की धमकियां दी जा रही हैं। FATF का 3 रोज़ा इजलास कल से पेरिस में शुरू होगा। इजलास में जराइम और दहशतगर्दी के मालियाती मामलात के खिलाफ आलमी कार्रवाई मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने बाबर आजम और फखर जमान की उम्दा बैटिंग की बदौलत दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी बल्कन ने अमाराती, भारतीय और इसराइली वज़ीर खारजा से वर्चुअल मुलाकात की। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे होता जा रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है। जो सोशल इश्यूज हैं, वज़ीराई उनको भी उस वक्त मिलती है जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में आई है एक बार फिर। उनके साथ ऐसे लोग हैं तो उनको कंट्रोल करते हैं कि किसने मिलना है और किस वक्त मिलना है और कब मिलना है और कहाँ मिलना है। न्यूजीलैंड की टीम गई और उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी चली गई। असल कहानी क्या है? अमेरिका ने जो मिलकर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने देने के लिए। पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में ज़रा जल्दी की खुशी के शामियाने बजाने में। दिखाएंगे वो
जो आप देखना चाहते हैं। मुल्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन में अहमद हुसैन 1.5 को कामयाबी मिली और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भी उन्हीं के ग्रुप का होगा। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में कंटोनमेंट का इलाका और हन्नू का छज्जा ये बड़ी मुश्किल मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। कुछ फनकारों ने रेडियां लगाई हुई हैं, कुछ ने कपड़ों की दुकानें बनाई हुई हैं। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात। पाकिस्तान में म्यूजिक इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? मौसीकी जो थी वो सुनने वाली बात थी, लेकिन अब मौसीकी देखने वाली बात है। और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए हर मंगल और बुध रात 8 बजे एन न्यूज HD पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्ला चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी OPDs बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीजें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। मुल्क भर में सरकार दो आलम नबी मेहरबान और अकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मुकम्मल अकीदत व एहतराम और जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज 12 रबीउल अव्वल पर दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई, जबकि लाहौर के अयूब स्टेडियम कैंट में पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने तोपों की सलामी दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पाकिस्तानियों और मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु ने कौमियत के बुत को पाश पाश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की माशी पॉलिसियों पर भरोसा न करने वालों की तादाद में इजाफा हो गया। प्लस कंसल्टेंट की समाही सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 241 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे सूबे भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 4286 हो गई। इधर पंजाब में डेंगू के मजीद 279 मरीज रिपोर्ट हुए।
रबीउल अव्वल पर पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स पर चरागां किया गया है। कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर, गिलगित, चित्राल और फैसलाबाद एयरपोर्ट्स को रोशनियों से सजा दिया गया। मुल्क भर में सिविल एविएशन अथॉरिटी के दफातर को भी खूबसूरती से सजाया गया है। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुल्क भर की अहम इमारतों और मसाजिद को भी सजा दिया गया। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई, जबकि सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। कराची में एम ए जिन्ना रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस 3 बजे न्यू मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट से बरास्ता एम ए जिन्ना रोड निश्तर पार्क के लिए रवाना होगा और बाद नमाज असर निश्तर पार्क में जलसा होगा। ईद जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज मुल्क भर में आम तातील है, जबकि दिन के आगाज पर वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी दी गई। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में बदतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में कोरोना के गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 43,786 टेस्ट किए गए, जिनमें से 603 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 20 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.5% से भी कम होकर 1.37% रही। PDM ने हुकूमत के खिलाफ फौरी तौर पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। PDM का सरबराही अजलास जमीयत उलमा इस्लाम और इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ मुल्क गीर तहरीक का ऐलान कर दिया कि बुध से मुल्क भर में एहतजाज होगा, रैलियां निकाली जाएंगी और पहिया जाम हड़ताल होगी और बात लॉन्ग मार्च तक जाएगी। सरबराह इत्तेहाद का कहना था कि PDM का मुतालबा शफाफ आम इंतखाबात का है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन RTS का दूसरा नाम है, ताकि तकनीकी और मशीनी वसाइल से धांधली की जाए। उनका कहना था कि जो हुकूमत खुद धांधली के नतीजे में आई है, इसे आज़ाद शफाफ इंतखाबात का फार्मूला देने का हक नहीं। नैब तरमीमी आर्डीनेंस को मुस्तरद करते हैं, इस इदारे से एहतसाब की तवक्को नहीं। एक सवाल के जवाब में मौलाना फजलुर रहमान ने इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम नए इंतखाबात चाहते हैं। अगर इन हाउस तब्दीली करनी होती तो पीपल्स पार्टी की बात मान लेते। चीनी के बाद 9,000 टन गंदम की दरामद का टेंडर भी महंगी बोली वसूल होने के बाद मनसूख कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन और खैबर पख्तूनख्वा के लिए गंदम की दरामद के लिए कम से कम बोली $388.83 फी टन मिली थी, जिसके मुताबिक हुकूमत को फी 40 किलोग्राम गंदम की लैंडेड कास्ट तकरीबन 2640 रुपए में पड़नी थी। महंगी तरीन बोली के पास चीनी दरामद का एक और टेंडर मनसूख कर दिया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पोर्ट पर लैंडिंग कीमत 67 रुपए फी किलो से ज्यादा पड़ती है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग का चार्जेस अलग होते हैं। हुकूमत ने खाने पीने की अशिया की कीमतों पर टैक्स कम करने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत महंगाई और मौशी सूरत हाल पर इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए का कहना है कि इजलास में अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर टैक्स कम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने की भी हिदायत दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर अमल दरामद के लिए इक़दाम की हिदायत की और वज़रा को अपने हल्कों में मसनूई महंगाई पर नज़र रखने की भी हिदायत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं, आज भी हुई, सारे मामला तय हो चुके हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने अपोजिशन पर तनकीद के तीर चलाए और मुल्क में महंगाई पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि सिर्फ सिंध में आटे की कीमत ज़्यादा है, आज से सिंध हुकूमत ने गंदम रिलीज़ की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि हम लोग किसी और सियारे पर नहीं रह रहे, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी तो हमारे यहाँ भी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की हैसियत ऐसी है कि इन्हें एहतजाज करने का कोई बहाना चाहिए। अपोजिशन में जमहूरियत पसंद लोग नहीं, सिर्फ डील की तलाश में है। उनका कहना था कि महंगाई कम करने के लिए अपोजिशन के पास कोई मुतबादिल हल है तो पेश करें। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन की कोई इंतजामी और मुआशी पॉलिसी नहीं, अपोजिशन अपने गिरेबान में झांके और अपनी पॉलिसी दोबारा मुरतब करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ को मुल्की दाखिली और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इदारे की तैयारी पर इत्मीनान का इजहार किया। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 20 अक्टूबर की शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। अलामिया के मुताबिक सेक्रेटरी बलोचिस्तान असम्बली ने इजलास की कार्रवाई का एजेंडा जारी कर दिया गया।
अलामी में कहा गया कि इजलास में वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश की जाएगी। ख्याल रहे कि तहरीक अदम एतमाद बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 11, BNP के 2 और PTI के 1 रुकन असम्बली ने जमा कराई थी। दूसरी जानिब बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज और मुतहदा अपोजिशन के अरकान ने आज़ाद रुकन सूबाई असम्बली नवाब असलम रायसानी से मुलाकात की। नवाब असलम रायसानी ने अपोजिशन और BAP के नाराज अरकान की हमायत का ऐलान किया। ख्याल है कि इससे कबल अपोजिशन जमातों ने भी वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी। गोजरा के करीब मोटरवे पर मुबैना ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की ने पुलिस के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुतासरा लड़की ने थाना सिटी में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाया। लड़की का कहना है कि मुल्ज़मान बाअसर हैं, संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं, उसकी जान को खतरा है, इससे कुछ हुआ तो जिम्मेदार मुल्ज़मान होंगे। बयान में लड़की ने कहा कि वो मकामी पुलिस के रवैये से मुतमईन नहीं है। हुकाम से मुतालबा है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए, मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहती हूँ। ख्याल रहे कि मोटरवे पर लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का वाक़या 11 अक्टूबर को पेश आया था। वाक़े में मुलविस मरकजी मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नामजद दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। FATF का 3 रोज़ा इजलास कल से पेरिस में शुरू होगा। इजलास में जराइम और दहशतगर्दी के मालियाती मामलात के खिलाफ आलमी कार्रवाई मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल होगा। पेरिस में होने वाले इस इजलास की सदारत जर्मनी करेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास के नताइज पर प्रेस ब्रीफिंग 21 अक्टूबर को दी जाएगी। जर्मनी की सदारत में आलमी नेटवर्क और मुबस्सर तंजीमों को 205 अरकान के वफूद FATF प्लेनरी के हाइबार्ड इजलास में हिस्सा लेंगे। इजलास में जराइम और दहशतगर्दी के मालियाती मामलात के खिलाफ आलमी कार्रवाई को मजबूत बनाने के लिए अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ICC T20 का वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने बाबर आजम और फख्र जमान की उम्दा बैटिंग की बदौलत दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और पहले खेलते हुए 131 रन का हदफ दिया। वेस्ट इंडीज ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 130 रन बनाए। शहीन अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान ने हदफ 15.3 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कप्तान बाबर आजम 50 रन बनाकर आउट हुए, जबकि फख्र जमान 46 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी बल्कन ने अमाराती, भारतीय और इसराइली वज़राए खारजा से मुलाकात की। एंटोनी बल्कन की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्चुअल मुलाकात के दौरान अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी बल्कन का कहना था कि तमाम ममालिक अपने बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि चारों ममालिक टेक्नोलॉजी और तवानाई के मसाइल पर ताउन बढ़ाने के तरीकाकार तलाश करेंगे। खबर शामिल करते हैं ठुल से, जहां पर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की तरफ से जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए आज़ाद अवामी प्रेस क्लब तक पहुंचा, जिसमें उलमाए दीन, सादत कराम सैयद इकरामुल्लाह शाह बुखारी, सैयद जाहिद अली शाह बुखारी, असगर अली शाह जिलानी, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नियाज, मोहम्मद जाफर डोल, अनीसुर रहमान कुरैशी, मोहम्मद उस्मान नूरी ने खिताब किया। और भवाना में भी जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जमात अहले सुन्नत की जानिब से रैली निकाली गई। रैली भवाना के नवाही गांव चक नंबर 223 रमाना शुमाली से निकाली गई, जिसमें खसूसी शिरकत हजरत अल्लामा मौलाना उस्तादुल्लाह दित्ता शाकिर सुल्तानी ने की। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल मुल्क भर की तरह भवाना में जो है वो जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर भवाना में जो है वो जमात अहले सुन्नत की जानिब से एक रैली निकाली गई है। रैली की क़ियादत जो है वो उस्ताद अला दित्ता शाकिर सुल्तानी ने की है। रैली जो है वो भवाना के नवाई गाँव चक नंबर 223 रमाना शुमाली से की गई है, जो मुख्तलिफ चकूक से होती हुई वापस जो है वो चक नंबर 223 रमाना शुमाली में जो है वो इख्तिताम पजीर हुई है, जिसमें खसूसी शिरकत उस्ताद अला दित्ता शाकिर सुल्तानी ने की है। इनके अलावा आशिकान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कसीर तादाद में शिरकत की है। हमारे साथ इस वक्त उस्ताद अला दित्ता शाकिर सुल्तानी साहब मौजूद हैं। मजीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं तमाम आलम इस्लाम को आका अलैहिस्सलाम के जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज पूरे मुल्क भर में आका अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न पाक मनाया जा रहा है और हम इस मौका पर इकट्ठे होके पूरे आलम को ये दर्स देना चाहते हैं, ये बता देना चाहते हैं कि अगर आलम तरक्की जाता है, अगर दुनिया अपनी बेहतरी चाहती है तो नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना ले। अगर आका की सीरत को अपना लिया, आका की सुन्नत को अपना लिया तो कामयाबी है। और आखिर पर मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि थाना लंगराना ने हमें सिक्योरिटी फराहम की और हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मैं आखिर में उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
जी बिल्कुल, उस्ताद अलादीता शाकिर सुल्तानी का कहना है कि हमारी जो असल ज़िंदगी है वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना है। और हम थाना लंगराना पुलिस का जो है वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने रैली को जो है वो सिक्योरिटी फराहम की है। जी खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जहां हैदराबाद कासमाबाद के मुख्तार कार माजिद खास के लिए पर वहशियाना तशद्दुद जैसे अमल पर आई रेवेन्यू एम्प्लॉइज एसोसिएशन मीरपुर खास की कॉल पर मुलाजमीन की जानिब से ऑफिस की तालाबंदी करके हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठाकर सहाफ़ियों के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके सख्त नारेबाजी की गई। दूसरी जानिब कबीरवाला के नवाही इलाके कोहीवाला में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादत के सिलसिले में निजी स्कूल के ज़ेरे एहतमाम मिलाद शरीफ का इनकाद किया गया और रैली निकाली गई। नारा से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, जहां सांगर चौडाकू रोड गांव दान मिला के करीब रोड हादसा, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम, एक बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जख्मी। जख्मियों को चोट को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर एक की हालत तशवीशनाक है। और सुहावा में भी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस सुहावा मिलाद चौक से निकला। जुलूस में सैकड़ों आशिकान रसूल ने शिरकत की। जुलूस के शुरका का दरूद सलाम का जिक्र जुलूस थाना सुहावा के यूटर्न से होता हुआ नूरपुर सैदा पहुंचा। सैदा में जुलूस का शानदार इस्तकबाल किया गया। जुलूस मरकजी जामे मस्जिद गुलजार रहमत में इख्तिताम पजीर हुआ। मस्जिद में महफिल मिलाद का इनकाद किया जाएगा, जिसमें उलमाए कराम खताब करेंगे। और मुल्तान में भी अकायद जहाँ के योम विलादत का जश्न भरपूर मजहबी जज्बे से मनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की योम विलादत पर बेघर बुजुर्ग शहरियों के पास खुशियाँ मनाने आमद। डिप्टी कमिश्नर ने आफियत सेंटर में रिहाइश पजीर बुजुर्गों के हमरा केक काटा और तहाइफ पेश किए। आमिर करीम खान ने बुजुर्ग शहरियों को योम विलादत की मुबारकबाद दी और मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हजूर अकरम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। आपकी आमद से जहालत के अंधेरे दूर और अमनो इंसाफ का बोलबाला हुआ। नौजवान नस्ल हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर अपनी इस्लाह करे। आमिर करीम खान ने मजीद कहा कि इस मौके पर बुजुर्गों को खुशियों में शामिल करके मजीद सुकून मिला। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह शुजाबाद में भी जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मजीद जानते हैं चौधरी आस मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं शुजाबाद में। यहाँ पर जश्न ईद मिलादुल नबी निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कारी हसीब साहब, इनसे बात करते हैं जश्न ईद मिलादुल नबी के हवाले से कि क्या कहना चाहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज आक़ाइद जहाँ की आमद के सिलसिले में पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और तमाम उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आक़ाइद जहाँ की बारगाह में दुरूद सलाम के नजराने पेश करते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और हर साल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी जोश व जज्बा अरूज पर है। खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए N News HD।